तो एम्प्लॉय इस बात को लेकर आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या। तो इस बारे में मुझे जो लगता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम हो रही है। जो एम्प्लॉय पहले काम कर सकते थे उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, उनका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमेशा ग्रोथ तब होती है इंसान की कि वो उसकी लर्निंग होती रहे, चाहे वो बच्चा है और या वो 58 या 60 या 75 साल का हो जाए। जिस दिन सर हम लर्निंग करना बंद कर देते हैं, जब आप देखते हैं सर डिमेंशिया और ये वाली चीजें होनी शुरू होती हैं, वो इंसान में तब शुरू होती है जब उसकी लर्निंग बंद हो जाती है। एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, तो इन लोगों को तो पेंशन मिल रही होती है। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान किया कि इन लोगों को तो मिलती रहेगी, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके खत्म कर दी। बैलेंसिंग है, थॉट है, कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है। तो सिस्टम तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग तो खराब हो रही है। जिस तरीके से वो एम्प्लॉइज इस तरह से आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रोड्स पे आएंगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएंगे। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय साइकोलॉजी की, कि बहुत सारा आजकल एक मुद्दा बड़ा प्रचलन में है और बहुत आंदोलन की राह पर एम्प्लॉय हो रहे हैं, जो खासतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो वो कहते हैं हमें पेंशन नहीं मिलती, 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा प्रावधान है। तो वो कहते हैं नहीं, हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा इनसिक्योर है। जब हम 58 साल के हो जाते हैं, गवर्नमेंट हमें रिटायर कर देती है, उसके बाद हमारा क्या? उसके बाद तो हमारा कुछ नहीं। जब पेंशन मिल रही है तो गवर्नमेंट ने कई लोगों को रिटायरमेंट किया, तो वहां पेंशन 1000, 1200, 500, 700, 800 इस तरह की पेंशन मिलती है। इससे ज्यादा तो बुढ़ापा पेंशन मिल जाती है। तो जिसको एक पेंशन मिल रही है उसको दूसरी पेंशन नहीं मिल सकती। तो मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को 800 रुपए पेंशन मिल जाती है रिटायरमेंट के बाद, और बुढ़ापा पेंशन मिल रही है 3000 रुपए, तो उस वो 800 रुपए लेने के लिए मजबूर है, वो 3000 से वंचित रह गए। ऐसा हो रहा है। तो एम्प्लॉय इस बात को लेकर आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या। तो इस बारे में मुझे जो लगता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम हो रही है। जो एम्प्लॉय पहले काम कर सकते थे उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, उनका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे हालात में साइकोलॉजी क्या कहती है कि उनका दिमाग किस तरह से काम करेगा, उनको कुछ सिक्योरिटी देनी चाहिए, मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी चाहिए, या फिर कुछ और बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। डॉक्टर साहब, ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसपे बात चल रही है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। और मतलब सरकार को ही डिसीजन इस चीज में लेना है। लेकिन एम्प्लॉयज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने ये भी देखा है कि जब एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो दे उन लोगों के दिमाग में इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और इतना कंफर्ट जोन आ जाता है कि वो अपने आप को बहुत ही बड़ी अथॉरिटी फिगर समझने लगते हैं और इतनी ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं कि वो जो उनका काम है बेसिकली लोगों को हेल्प करना, मदद करना, वो भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटेरियन उनका अप्रोच है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनको इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और देखा ये गया, जब जिन लोगों में जैसे प्राइवेट कंपनीज में आज डॉक्टर साहब आप देखेंगे, जहाँ पे अगर आप काम एफिशिएंसी से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे और अपने अपनी मानवीय सभ्यता को भूल जाएंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा दिन तक नौकरी पे नहीं रखेंगे। आप एकदम से बॉस की नजर में आएंगे और वो आपको या तो फिर वो रेक्टिफिकेशन के लिए बोलेगा, टाइम देगा, वार्निंग देगा, रेड फ्लैग्स देगा, और नहीं होगा तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट में ये सिक्योरिटी आपको मिली हुई है और आपको 58 साल तक ये सिक्योरिटी मिली हुई है। अब जब आपको इतनी सिक्योरिटी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हमेशा ग्रोथ तब होती है इंसान की कि वो उसकी लर्निंग होती रहे, चाहे वो बच्चा है और या वो 58 या 60 या 75 साल का हो जाए। जिस दिन सर हम लर्निंग करना बंद कर देते हैं, जब आप देखते हैं सर डिमेंशिया और ये वाली चीजें होनी शुरू होती हैं, वो इंसान में तब शुरू होती है जब उसकी लर्निंग बंद हो जाती है। ये नहीं होता कि 58 और 60 में या 65 में डिमेंशिया शुरू। डिमेंशिया 35 साल में भी शुरू हो सकता है, 30 में भी शुरू हो जाता है, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग। तो लर्निंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप जहां जहां देखा गया, इनसिक्योरिटी एक तरीके से हेल्प भी करती है ब्रेन की ग्रोथ में, क्योंकि वो अपने आप को अपने पैरों पे रखेगा, इतना कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा। ये बच्चों के लिए थ्योरी है, बड़ों के लिए और एम्प्लॉयज और सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं वो जो इंसान है जो काम करता है, इसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई,
एक बार गवर्नमेंट से, तो वो कहीं ना कहीं पैरेलली, जरूरी नहीं है कि वो अपने स्किल्स को डेवलप रखेगा तो कुछ ना कुछ वो काम कर पाएगा, वो उस तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करेगा और अपने काम भी ढंग से करेगा। तो उसको पता है कि मेरे को पेंशन नहीं मिल रही, 58 साल तक मुझे मिलनी है पेंशन, तो वो सेविंग्स में जाएगा और प्रॉपरली अपना काम करेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि ये भी होगा। तो ये पूरा ये नहीं कि लोग बन जाए और एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि सरकारी दामाद बन गए तो आगे तक तो बने रहो। तो ये थ्योरी मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट लगता है। कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बात कर लेते हैं। जी जी। हालांकि आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, जी सर। पर राजनीति तो सब लोग समझते ही है। जी जी। जो एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, तो इन लोगों को तो पेंशन मिल रही होती है। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान किया कि इन लोगों को तो मिलती रहेगी, और जो एम्प्लॉयज होते हैं जी उनकी खत्म कर दी। और हम ये मानकर चलते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे होते हैं तो हम ये समझा रहे होते हैं बच्चों को कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो सरकार का हिस्सा होते हैं। जैसे एमएलए एमपी कंप्लीट सरकार नहीं है, सरकार का हिस्सा एम्प्लॉय भी होता है। इसको हम अगर उसमें बांट कर देखें तो वो कार्यपालिका का हिस्सा, क्योंकि कानून को लागू करने का काम इन्हीं लोगों का होता है। कानून बनाने का काम है एमएलए, एमपी, संसद, विधानसभा, इनका होता है, लेकिन लागू कौन करे? लागू ये लोग करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। यदि गवर्नमेंट अपने एक हिस्से को काट दे और दूसरे हिस्से को कहे कि आपको तो सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, और पहले हिस्से को काट दिया जाए, इनको नहीं मिलेगी, ऐसे हालात में इम्बैलेंस होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। पहला हिस्सा आपका विरोध करना शुरू कर देगा, और जब विरोध होना शुरू हो जाएगा तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा, और काम नहीं हो पाएगा मीन्स देश की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो ये राजनीतिक बातें हैं। तो ऐसे हालत में आप क्या सोचते हैं कि एमएलए, एमएलसी और एमपीज को क्या उसी तरह ट्रीट होना चाहिए जिस तरह से एम्प्लॉय को हो रहा है? समाज में देखिए, जैसे हम लेते हैं तो हर तबके में बैलेंसिंग तो हमेशा रहनी चाहिए। अब जिस सोसाइटी में बैलेंसिंग नहीं रहती तो वहां पर विरोधाभास हो जाता है, और अंदर ही अंदर उग्र जो है बिहेवियर शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं रिबेलियस टेंडेंसी शुरू हो जाती है, और काम पे से जो आपका कहना है ध्यान भी हट जाता है। तो इस चीज पे तो जरूर हम ये कहेंगे, हालांकि आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दैट, बट एक नागरिक होने के नाते एक तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंसिंग करना जरूरी है गवर्नमेंट में हर तबके में, कि भाई जिस आप अगर आप यहाँ तो जैसे डॉक्टर साहब, जैसे कि वट एवर लिटिल नॉलेज आई हैव, अब आप एमएलसी बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो हर बार की आपको पेंशन सब जगह कंटिन्यूड रहेगी। तो और ये आप देखते हैं बाकी एम्प्लॉय, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है, आजकल डिजिटल ही रहा है, ऑनलाइन है, सब दिखता है कि इनको अगर मिल रही है और हमको नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि अब जो ये हमारी गवर्नमेंट है, ये सब लोग सब तबकों का ध्यान दे रही है। अभी लोअर पॉवर्टी काफी हटी है लोअर लेवल में, और हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है अब लोगों के रहने के स्तर में। तो इस तरीके से, लेकिन जहाँ इम्बैलेंसिंग है, थॉट है, कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, तो सिस्टम तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग तो खराब हो रही है, जिस तरीके से वो एम्प्लॉइज इस तरह से आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रोड्स पे आएंगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएंगे। तो गवर्नमेंट को मैं चाहूंगी कि जो सिस्टम्स हैं उनको, जो बनाते हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि लोग जो रहे ये रहे कि सिस्टम में हमारे जस्टिस है, और गवर्नमेंट में हमारा उनका ध्यान और विश्वास उनका बना रहे। एम्प्लॉय साइकोलॉजी पर उनका मनोविज्ञान क्या कहता है कि जब वो 58 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा? ये मैडम ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि दोनों ही तरह की बातें हो सकती है। जब आपको अधिक सिक्योरिटी मिल जाती है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और जब आपको कम सिक्योरिटी मिलती है तो आप सिक्योरिटी की मांग करते हैं। तो दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन हाँ, दोनों पक्ष एक जैसे हो, कहीं कोई असमानता किसी भी पक्ष में ना हो। जैसे मैडम ने बताया कि एमएलए, एमएलसी, एमपी, जो इनकी पेंशन होती है वही पेंशन कर्मचारियों की होनी चाहिए, या उनकी भी नहीं होनी चाहिए। तो जब असमानता का भाव आता है तो लोगों में उग्र होने की संभावना ज्यादा पनप जाती है। ये मनोवैज्ञानिक कारण है, या ये बायोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बड़ा बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब दिए।
हमारे दर्शक इससे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे असलियत में चीजें ठीक क्या है और गलत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।